स्टूडेंट्स, अपन कल डिस्कस कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ना। फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है? नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इससे आप क्या कहोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास जनरली 3 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना। एक आपके पास कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है अपने पास डबल बॉन्ड। उससे नेक्स्ट आता है अपने पास ट्रिपल बॉन्ड। कि सर सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हर एक एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? सिंगल बॉन्ड का। अगर हर एक एलिमेंट टू टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? डबल बॉन्ड का। और हर एक इलेक्ट्रॉन अगर थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिपल बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे? ये अपन ने कल बात करी थी कि बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। अब शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है दो एलिमेंट के बीच में, उससे किसका फॉर्मेशन होता है? सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। कि सर एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करें अगर H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन में बात करते हैं तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? कि सर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसके पास भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अपने को पता है कि हर एक एलिमेंट का या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। तो हाइड्रोजन की नियर बाय इनर्ट गैस आपके पास कौन सी रहती है? हीलियम। और हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि वो क्या करें? अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेंड कर ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते ही उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? कि सर उसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये भी आपके पास क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा। तो अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। कितने हो गए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। इस हाइड्रोजन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो गए? 2। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है? 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। तो उससे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे आप कौन सा बॉन्ड कहते हो? सिंगल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है इसे अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। सेकंड एक और एग्जांपल देख देते हैं कि आपके पास आ गया जैसे O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कि सर 8 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 6। 2 फर्स्ट शेल में और 6 आपके पास सेकंड शेल में। शेल को आप रिप्रेजेंट करते हो KLMNO, है ना। तो K शेल होगा यानी कि जो फर्स्ट शेल होगी उसमें पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। सेकंड शेल यानी कि L शेल जो है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। ऑक्टेट रूल को देखना है तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए कैसे करेगा कि आपके पास ये एक ऑक्सीजन का एटम, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो अपने को यहाँ शो करना है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शो करने। तो वैलेंस शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा ऑक्सीजन का एटम 1 2 3 4 5 6।
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि सर 2। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि सर 2। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है यहां से, और ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पास वाले ऑक्सीजन से लेगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है। तो इससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओ डबल बॉन्ड हो, इसको कौन सा बॉन्ड कहते हो आप, इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, कि हर एक एलिमेंट जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से जब शेयर करता है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके पास, डबल बॉन्ड, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम से शेयर करे तब, है ना। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो आपके पास इसका फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड। कि सर एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। N2 मॉलिक्यूल मीन्स आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका, 2 एंड 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया इसका, 2 और 5। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कि सर 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 5। ये सेकंड नाइट्रोजन एटम 1 2 3, और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन 5। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा। अब इस नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इस नाइट्रोजन के पास देखते हैं, तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मींस दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड का, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। यानी कि एक ये बॉन्ड, सेकंड, और आपके पास थर्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3 टाइप का होता है, एक आपके पास सिंगल बॉन्ड, एक आपके पास डबल बॉन्ड, और एक आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। अगर दो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का। दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का। और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कि हर एक एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे दूसरे एलिमेंट के साथ, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। जो ये इलेक्ट्रॉन जो शो करते हैं, इसको अपन कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन। इसमें हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आ गया कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए फॉर द N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, 2 ये N आपके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, N आपके पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप डॉट फॉर्म में या क्रॉस फॉर्म में शो करते हो, तो उसे अपन कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कि सर किसके लिए लिखते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोई भी एलिमेंट, सॉरी कैसे कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो उसके लिए अपन कौन से स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब अभी जो अपने बॉन्डिंग अपने देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ, सॉरी, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स
प्रेजेंट होते हैं, इसे अपन कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल में, तो इसे अपन क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकेंड अपने पास एक और आता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो अगर आपके पास, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हो तो इसे अपन क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के। सर कैसे? कि जैसे आपके पास आ गया HF, लाइक आपके पास आ गया HCl, लाइक आ गया NH3, लाइक आ गया H2O, आपके पास आ गया CH4। तो ये सारे क्या होते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CH4 है, आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हो, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कि सर अगर इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना हो, बनानी हो, तो अपन कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि अपने पास HF का देख रहे हैं, HF। तो HF में अपने पास दो एटम है, एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, फ्लोरीन। ओके, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में अपने को पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कि सर फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 और 7 से। बिकॉज फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और सेकंड शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया कि यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने, ये नहीं कि सर 9 के 9 लिख देते ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट दोनों का ही कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से लेता है। अब हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, 1 और कितने हो गए? 2। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब बात करें फ्लोरीन की, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास क्या आ गया, 8। तो ये फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, HF। यानी कि एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है उतने ही लेगा। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन वापस लेगा, ताकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले। नेक्स्ट जैसे आपके पास आ गया NH3। NH3 में बात करें तो अपने पास दो टाइप के एटम है, एक आपके पास नाइट्रोजन और सेकंड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन के? सर नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर कितना रहता है नाइट्रोजन का? 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो सेकंड शेल होगी वही आपके पास कौन सी शेल होगी? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या हो गया? बाहर वाली शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, तो वैलेंस शेल आपके पास क्या हो जाएगी? सेकंड। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कि सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन में आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 7। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मत कह देना कि सर टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मींस यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तब कहीं जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन की बात करें तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन देखें इसका, तो 1 होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा आपके पास? 1 रहेगा। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन के 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन की बात करें,
हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का सेकंड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का थर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2। तो हाइड्रोजन के पास तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कहेगा भाई साहब मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, आप भी मेरे को एक इलेक्ट्रॉन वापस दो। अगर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन वापस दो। तो क्या करेगा नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो हाइड्रोजन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर आपके पास आएगी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ एक, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास अमोनिया की स्ट्रक्चर रहेगी। इसको NH3 को अपन क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और ये आपके पास अमोनिया की जो स्ट्रक्चर रहती है वो आपके पास स्ट्रक्चर। ओके, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे पहली बात यहाँ पे एक सेंट्रल एलिमेंट होगा जो सबके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है। तो नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जो कम नंबर में प्रेजेंट हो वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया आपके पास, सेंट्रल एलिमेंट हो गया। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन तीनों सराउंडिंग एलिमेंट। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होगी आपके पास HF की और साथ में होगी NH3 की। कि सर CO2 की स्ट्रक्चर बना दो, H2O की बना दो, सबकी बना देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ये भी देखते हैं। जैसे H2O की बात करें, H2O में आपके पास क्या है कि सर एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन सर 2 6 होता है। एक हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका कितना होता है 1। तो ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 4, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये रहा 5 और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये रहा 6। दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन के सर 1। हाइड्रोजन है कि सर कितने इलेक्ट्रॉन 1। ये 1 इससे लेगा एक, हाइड्रोजन का आपके पास क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन के 1 से लेगा, ये इसका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक एक तो लेगा, तभी तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। और ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा कि सर सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसको यूं अलग से लिख देते हैं। ये आपके पास H2O हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, H2O की स्ट्रक्चर हो गई कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O बनाइए, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O हो गया है ना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है जिससे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जिससे इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से लेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का। ठीक है ना। और ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, कि सर CO2 की स्ट्रक्चर बना दो। कि सर CO2 से पहले काम करो, C2H6 की बना दो। C2H6 जिसको अपन इथेन कहते हैं, ये अपने हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में है वैसे तो। C2H6 लिखते कैसे, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी अपन लेके चलते हैं, कार्बन जो है वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। 4 बॉन्ड से ज्यादा फॉर्मेशन नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन को 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा। कि सर इसका बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कार्बन की बात करें तो आपके पास 2 4, हाइड्रोजन की बात करें तो आपके पास कितना हो गया 1। तो आइए देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन देखें, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस हाइड्रोजन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सर यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के। अब आपको इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा ये। तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन का देखते हैं, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इस कार्बन से लेगा। तो इसका भी आपके पास ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखो, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो कार्बन और कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड आता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड। जब भी कभी दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो उस समय अपन लेते हैं सिंगल बॉन्ड को। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो वो आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये आपके पास इथेन की स्ट्रक्चर थी। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो भी आपके पास कंपाउंड्स आते हैं तो उसको एकदम इजी वे में बनाएंगे अपन। कैसे कि अपन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ओके, मिलते हैं कल आगे, एक दो स्ट्रक्चर और देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, थैंक यू।